हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रॉफिट बता रखा है। क्वेश्चन में हमें बता रखी है कुछ इन्फॉर्मेशन एक बिजनेस के बारे में। प्रॉफिट है 2019 का 40,000, 2020 का 50,000 एंड 2021 का 60,000। सेकंड पॉइंट में है नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ ₹1000 इज इंक्लूड इन द प्रॉफिट ऑफ 2020 कि 1000 रुपीज की इनकम इंक्लूड है 2020 के प्रॉफिट में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6000 बिकॉज गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। जो 2019 का प्रॉफिट है ना उसमें 6000 रुपीज रिड्यूस हैं क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे फायर के थ्रू, जिस रीजन से 6000 रुपीज उस प्रॉफिट में 2019 के प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किए गए। Goods have not been insured, but it is thought to insure them in future. The insurance premium is estimated at ₹400 per year. अब जो कि गुड्स का नुकसान हो गया था तो अब ये इंश्योर किया गया कि 400 पर ईयर का क्या किया जाए, इंश्योरेंस प्रीमियम किया जाए सभी साल का, मतलब कि 2019, 20 और 2021 का भी। रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ₹6000 पर ईयर। तो 6000 रुपीज का रेम्यूनरेशन दिया गया प्रोप्राइटर को, बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन्ड प्रॉफिट। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट हमें बता रखा है प्रॉफिट ऑफ 2021 इंक्लूड ₹5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 5000 रुपीज 2021 के प्रॉफिट में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के इंक्लूड थे। आपको गुडविल बता रखी है कि गुडविल जो कैलकुलेट करनी है हमें, गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 year। फॉर पास्ट 3 year द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज 2019 में 1 आपको यूज करना है, 2020 में 2 और 2021 में 3। तो सबसे पहले इस तरीके का टेबल बनाइएगा, पर्टिकुलर और तीनों ईयर्स के नाम लिखिएगा। अब किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट बता रखा है 2019 का 40,000 है, 2020 का 50,000 है और 2021 का 60,000 है। अब ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में हमारी इनकम बता रखी है जो कि नॉन रिकरिंग इनकम है, 1000 रुपीज इंक्लूड थे 2020 के प्रॉफिट में। अब ये कौन सी इनकम होती है? ये वो इनकम होती है जो कि लैंड सेल करके प्रॉफिट हो गया, मतलब कि लैंड थी बिजनेस के पास, उसको सेल कर दिया, उससे इनकम होगी। तो इस इनकम को आप इंक्लूड नहीं करते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट में, मतलब 2020 का जो प्रॉफिट है उसमें 1000 रुपीज इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे, इसलिए आपको लेस करना है। 1000 रुपीज यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसके आगे बता रखा है कि 6000 रुपीज जो कि 2019 के प्रॉफिट में रिड्यूस कर दिए गए। क्यों? क्योंकि क्या हो गया था, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे फायर के थ्रू। तो ये एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 2019 के प्रॉफिट में आपको 6000 प्लस करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है कि इंश्योरेंस किया गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है 400 पर ईयर का, तीनों सालों के लिए 400 रुपीज पर ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है, जिसको आपको लेस करना होगा। तो तीनों सालों में 400 रुपीज आप लेस करेंगे क्योंकि ये इंश्योरेंस प्रीमियम के पे किए गए हैं पैसे। तो आगे है रिजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ₹6000 पर ईयर। यहाँ पे 6000 का रेम्यूनरेशन दिया गया प्रोप्राइटर को हर साल, तो ये भी आपको लेस करना होगा। 6000 आपको 2019 में से भी लेस करना है, 2020 में से भी और 2021 में से भी। और लास्ट में आपको प्रॉफिट है 2021 का, उसमें इंक्लूड है क्या, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से कोई इनकम हो गई 5000 रुपीज की, तो ये भी आपको क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो 2021 में आपको 5000 रुपीज लेस करना होंगे। खाली याद रहे कि एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे आपको प्लस करना है, बाकी सबको आपको माइनस करना है। अब टोटल करते हैं। तो 2019 का प्रॉफिट आएगा 39,600, 2020 का आएगा 42,600 और 2021 का प्रॉफिट आएगा 48,600। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से एक टेबल बनानी है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा वेटेज एवरेज मेथड से कि क्या गुडविल की वैल्यू होगी, क्या गुडविल होगी उस फर्म की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ईयर मेंशन कीजिए 2019, 20 और 2021 और प्रॉफिट मेंशन कीजिए। प्रॉफिट अभी जो आपने कैलकुलेट किया ना, यही प्रॉफिट आपको प्लस करना है, एडजस्टमेंट को माइनस और प्लस करने के बाद जो प्रॉफिट है यही आपको शो करना है। वेट आपको ऑलरेडी बता रखा है, 2019 में 1 है, 2020 में 2 है, 2023 में 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 39,600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39,600 आएगा। 42,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,200 आएगा। और 48,600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,45,000 आएगा। अब आप टोटल करिए तो वेट में टोटल 6 आएगा और प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो 2,70,600 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आगे आपको फॉर्मूला यूज करना है वेट एवरेज प्रॉफिट का, जिसमें आपको फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट।
यहाँ पे प्रोडक्ट का टोटल जो कि आपने इस टेबल में कैलकुलेट कर लिया है 2,70,600 है, और टोटल ऑफ वेट्स जो कि 6 है। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड करने पे जो आएगा वो होगा आपके पास 45,100। अब यहाँ पे 3 इयर्स की बात हो रही थी तो 40, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे गुडविल का, वेट एवरेज प्रॉफिट, ये तो वेट एवरेज प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो गया 45,100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये 3 इयर्स आपको क्वेश्चन में, 2 इयर्स क्वेश्चन में दे रखा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 इयर्स दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 90,200 आएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।